हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आई हूँ और मेरा ब्लॉग है बृहस्पति देव की कथा। तो हमें बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। और बृहस्पति देव गुरु से संबंधित हैं, वो गुरु जी हैं। तो इसीलिए हमें बृहस्पति देव का व्रत भी कैसे रहते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो व्रत और विधि विधान मैं बताऊंगी आपको। विधि विधान में तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो मैं कथा ही कहूँगी पहले आपसे। तो बृहस्पति देव की हम कथा शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत व पूजन किया करता था। वह गरीबों की सहायता भी किया करता था, परंतु वह सब बातें उसकी रानी को नहीं अच्छी लगती थी। ना तो वो व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में देती और न अपने राजा से इन सारे कामों के लिए भी मना करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर उनके दरवाजे आए और भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु, मैं इस दान और पुण्य से बड़ी तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर में इतना कार्य है कि वो कार्य समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए मैं और समय कहाँ से लाऊं? और मैं समय कहाँ से लाऊं? इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करिए कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र चाहता है, धन की इच्छा होती है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे लोगों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला हुआ कुआ बावड़ी बनवाओ। निर्धन लोगों की कुंवारी कन्याओं का विवाह भी करवा सकती हो। और इस प्रकार के कर्मों में अपना धन उपयोग करो, जिससे आपका इस लोक और परलोक में आपका सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर यह सारी बातें उस रानी को अच्छी नहीं लगी। वह बोली, हे साधु, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान देती फिरूं। मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वैसे ही करना। हर बृहस्पतिवार के दिन तुम गोबर से घर को लीपना, अपने बालों को धोना, केशों को धोना और धोकर स्नान करके राजा से कहना कि तुम भी हजामत बनवाने चले जाओ। भोजन में मांस, मदिरा और का भी सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया और देखते ही देखते 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। लेकिन वो बहुत दुखी रहने लगी, शारीरिक पीड़ा होने लगी। तो वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी के बराबर होता है। राजा परदेश चला गया। वहां जाकर लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। इस तरह जीवन अपना व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन एक भोजन बनता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन हो गए थे बिना भोजन के। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, वो बहुत बड़ी धनवान है, उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला।
जिसमें कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास चली गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजड़ दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हुई और क्रोध भी आया, परंतु वह दासी को कुछ नहीं दुखी होकर हुई और क्रोध आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौटकर अपनी रानी के पास चली गई और बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात ही नहीं करती, इसीलिए मुझे उनसे मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, मुझे अच्छे बुरे का पता चल जाता है। अब तो ईश्वर ही की इच्छा होगी वैसा ही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजड़ का भरा मिला। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे बृहस्पतिवार की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति देव की व्रत की कथा कैसे है तथा व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने, इसमें बृहस्पति देव भगवान खुश होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद वह जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ भी लाई और उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, तो इस कारण गुरु भगवान प्रश्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी खुश हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे के गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन आ गया। रानी ने उसी प्रकार आलस करना शुरू कर दिया। तब दासी बोली, रानी देखो, तुम पहले भी बहुत आलस करती थी, तो इस कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से मिला है, तो फिर तुम्हें
आलस आता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखों को भोजन कराना चाहिए। मंदिर पाठशाला बनवाकर हमें शुभ कार्यों में ये धन लगाना चाहिए। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किया और उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने किस प्रकार होंगे उनकी कोई न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर सुध नहीं है। तब गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और बेचता। उन्हें शहर में बेचकर उन्हें अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव के एक साधु का रूप धारण करके आए और बोले, लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कह साधु ने को अपनी सारी संपूर्ण कहानी बता दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी ज़्यादा अधिक धन देंगे, धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करा करो। फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। और फिर कौन सी कहानी है ये मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काट लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति से भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी कहना जो निम्न प्रकार से है, कहानी कहना और पूजा पाठ करना। जिससे लकड़हारे ने भी पूजा पाठ की और उसने भी कहानी कही, जिससे वो उसे भी संतुष्टि हुई और मन की शांति हुई और वो अपने नगर को गया। और नगर को जाने के बाद में अपनी रानी के पास में मिला। रानी और राजा और दासी तीनों ही धनवान थे और तीनों ही यश फैल चुका था। तो ये थी हमारे बृहस्पति महाराज की कहानी और बहुत प्रिय कहानी थी, जिससे हमें बृहस्पतिवार के दिन जरूर ही अवश्य सुननी चाहिए फ्रेंड्स। तो बोलो जय बृहस्पति देव की जय। तो मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं है। और तो बोलो जय श्री बृहस्पति देव की जय।